बंदे पेंट्री के ही हैं, अभी मैं दिखा दूंगा, फिर आएगा चक्कर लगाता वो बाहर का बंदा नहीं है। उल्टा बदतमीज जोड़ के गया, अगर मैं पानी में भैया 15 का होता है, कहना भैया मैनेजर से ले लो जाके। अब 5 मतलब मैनेजर से पानी लेने पहुंचेगा वहाँ पे। ओवर चार्जिंग क्यों कर रहे हो यार, और तेवर और दिखा रहे हो, बदतमीजी और कर रहे हो तुम। बदतमीजी कर रहे हो तुम, मैं कह रहा हूँ तुम नहीं वीडियो क्या, तो बदतमीजी नहीं कर रहे हो तुम, बिना प्रूफ के मान जाओगे तुम। अरे बहन जी वीडियो जल्दी को रुका नहीं दे यार। अरे बहन 20 की कब से हो गई भैया? अरे 15 दे दो भैया को कितने की दी है? भैया अपने पानी की बोतल कितने का लिया? आप बैठा के रखना उसको, ठीक है? हाँ इतना कर सकता हूँ मैं, बैठा के रख लूँगा उसको, बैठा के रख दूंगा मैं उसको। हाँ बैठा के रख दूंगा। बारिश में सफ़र करने का मज़ा ही कुछ और है भाई साहब, क्या आनंददायक नज़ारे हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू JSK ट्रैवलॉग। आप सभी का स्वागत है एक और नए ट्रेन व्लॉग में। फिलहाल मैं खड़ा हूँ प्रयागराज के सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन पर और आज हम इसे ट्रैवल करने वाले हैं मेरठ सिटी। हमारी जो ट्रेन है वो है संगम एक्सप्रेस, जिसका नंबर है 14163 और 14164। 5:50 पर हमारी ट्रेन डिपार्ट करेगी प्लेटफॉर्म नंबर 1 से, और अभी अराउंड 5:40-42 का टाइम हो चुका है। तो देखते हैं भैया संगम एक्सप्रेस में मैं कितनी बार ट्रैवल कर चुका हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितने लोग आप संगम एक्सप्रेस के अब तक देख चुके हैं, और संगम एक्सप्रेस में कुछ सुधार हुआ है या नहीं है वो आज हम चेक करेंगे। आज का जो हमारा सफ़र है वो होने वाला है 3rd AC में। तो ये है प्रयागराज का सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन, जहाँ पर आप देख रहे होंगे भीड़ भाड़ यहाँ पर अब सामान्यतः दिखाई पड़ने लगी है, क्योंकि प्रयागराज जंक्शन के बाद ये दूसरा बड़ा स्टेशन है प्रयागराज का, जहाँ पर 4 प्लेटफॉर्म है और यहाँ का स्टेशन कोड है SFG। स्टार्ट करते हैं कोच के टूर से, और भैया यहाँ पर दिखाते हैं पानी की साफ़ सफाई वगैरह। देखें तो अभी वाटर सप्लाई सही आ रही है, लेट वगैरह, और भैया मेरठ की भी साफ़ सफाई अच्छी है। भैया भी देख रहे हैं। हेलो आए, नाम और बता दीजिए भैया जब आए कर ही रहे हैं। मेरा नाम सागर है। सागर है, तो आज B4 के कोच अटेंडेंट है सागर जी। तो आज हमारे साथ सागर जी रहने वाले हैं, और भैया देखिए सागर जी अपनी तैयारी वगैरह कर रहे हैं, पहले करनी पड़ती है ये सारे। कितनी सीट होंगी इसमें टोटल? 72 है। चलिए भैया, तो ये है AC भैया, इसमें ऑन कर दी गई है अभी, हालांकि अभी की है, अभी तक तो ऑफ था इसमें। ये है 3rd AC कोच जिसको आप देख रहे होंगे। अभी हाल फिलहाल में एक 3rd E कोच और इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसका थोड़ी सी कहे तो थोड़ा सा मतलब कंजेस्टेड होता है हालांकि, लेकिन नया लगता है, देख के ऐसा लगता है कि बढ़िया फील वाइब वगैरह अच्छी आती है। राइट टाइम पर हमारी ट्रेन निकल चुकी है सूबेदारगंज से। 5:50 बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे निकलती है ये ट्रेन। मेरठ जो है टाइम से पहले ही पहुंच जाएगी सुबह में, हालांकि रुकती बहुत ज़्यादा है। जी आ गए S4 में 14 नंबर। S4 में, इस बार तो मैं B4 में हूँ। अच्छा जी। तो भैया जी ये आप लोगों ने अगर व्लॉग देखा होगा तो एक व्लॉग में मेरे साथ आए थे, ये RAC में इनके साथ सफ़र किया था मैंने प्रमोद जी के साथ में, और अभी देखो कोच नंबर भी बताया इन्होंने S4 में है। तो देखिए इस तरह से मुलाकात होती रहती है लोगों से। भैया उन्होंने पहचान लिया कि हाँ भाई वही था। ट्रेन चली थी और चल के फिर थोड़ा सा ब्रेक, जिसको कहते हैं कि ब्रेक लगते हैं, या फिर चैन वगैरह तो नहीं शायद किसी ने खींची होगी, फिर दोबारा रुक गई यहाँ पे। तो पीछे जो सवारी थी वो चढ़ गई है। मुझे एक मिला था, मैं इधर केरल की तरफ गया था, आदमी शिकायत कर रहा था थ्रो एंड सन्स वालों को यार सैलरी टाइम पे देते। इधर मिलती है या इधर भी ऐसा ही हाल है? इधर भी टाइम वन पर नहीं मिलता, काटते हैं ज़्यादा, ऐसा ही है, बहुत काटते हैं। हाँ उधर फीडबैक ऐसा ही मिला था मुझे कि भैया सैलरी वगैरह टाइम पर नहीं मिलते, 9,800 700 कुछ ऐसा, 10 साढ़े 10 कुछ पड़ता है काट पीट के, वही सिस्टम है इधर भी। मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है, देखो बढ़िया काले बादल हो रखे हैं, और थोड़ी थोड़ी एक दो कहीं कहीं बूंदें भी पड़ने लगी है। मज़ेदार मौसम, बढ़िया। सफ़र देखते हैं कैसा होने वाला है। अभी आने वाले हैं एक जनाब, और भैया ये अगर ना पहचाने तो सही है। चलो भैया इन्होंने तो देखा नहीं अभी, बहुत बढ़िया। भैया अभी आपने जो देखा है वो चाय वाला जो स्टाफ गया है अभी, पेंट्री का बंदा, वो दीपक नाम का बंदा है भाई। कई बार मैंने उसकी शिकायत भी करी है, खाना वगैरह लेकर आया, पहचान में हुए हैं ये भी। मैं इस तरफ बैठा हुआ था तो अभी तक तो देखा नहीं है। अभी तक गनीमत ये है कि अगर कोई ओवर चार्जिंग पानी वाला या कोई आएगा नया बंदा होगा तो पकड़ पाएंगे। जो जानने वाले वो अगर उन्होंने देख लिया पहले ही तो भैया वो सबको आगाह कर देगा पहले कि भैया ऐसे वो बंदा आया हुआ है और ओवर चार्जिंग वगैरह मत करना। बूंद पड़ने लगी हैं, आप देख रहे होंगे ट्रेन भी ऊपर से थोड़ी भीगी हुई है, यानी कि आगे की तरफ और तेज़ बारिश हो रही है। ये देखो बारिश आने लगी है भाई साहब। बारिश में सफ़र करने का मज़ा ही कुछ और है भाई साहब, क्या आनंददायक नज़ारे हैं। ये मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे गोवा और मुंबई वाले रूट पे हो, बिल्कुल वही वाली फीलिंग आ रही है। ग्रीनरी इतनी बढ़िया और मानसून वाला फीलिंग बिल्कुल।
मज़ेदार सफ़र, मज़ेदार मौसम हो गया, बढ़िया। वही देखने जा रहे। वही देखने जा रहे। ये देखो भैया, हाँ 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 हाँ, ये है मौसम भैया। और देखो मौसम समझ रहे होंगे भैया, पीछे भी मौसम चल रहा है, हालांकि बढ़िया है यार। देखो इस तरह का मौसम, मैं तो कह रहा हूँ आप लोग यहाँ भी पहुँच जाए जल्दी से। आप लोग यहाँ कैसा मौसम है भैया? गर्मी है, बरसात है, यहाँ कोई ना है, यहाँ कोई ना है। हैं? गलत बता रहे हैं भैया, यहाँ कोई ना है। यहाँ ना आए? नहीं, मैं कह रहा हूँ ये मौसम जो लोग देख रहे हैं उनके यहाँ पहुँच जाए, इस तरह का मौसम बारिश का, वहाँ पहुँच वो कह रहे हैं। प्रयागराज में तो बहुत गर्मी है, हैं? बहुत ज़्यादा भैया। मैं भी बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ बारिश ढंग से जो ऐसी पड़ रही है। हालांकि इस बारिश के बाद कल का जो नतीजे होने वाले हैं, जो गर्मी है वो प्रयागराज वालों को पता चलेगी क्या झेलेंगे गर्मी। लेकिन ओवरऑल मज़ेदार मौसम है। फिलहाल हमारी जो ट्रेन पहुँच चुकी है वो बमरोली पहुँच गई है। भैया एक पानी का बोतल दे देना। ठंडा सा होगा दे। पैसा गिर गया भैया तुम्हारा नीचे। हाँ सिक्का, कोई सिक्का मांग रहे हो भैया? सिक्का तो है नहीं। 10 का तो नहीं होगा भाई चेंज। कितने देने थे? 30 की कब से होगी? 20 की कब से हो गई भैया? अरे 15 दे दो भैया को कितने की दी है? भैया अपने पानी की बोतल कितने का लिया है? अरे पहले काम करने दो। किसको रोक रहा है? काम कौन रोक रहा है? मुझे बोल रहा हो, किसे बोल रहे हो? अच्छा भैया पानी का पानी तो दो, ऐसे भाग रहे हो यार, तुम तो भाग लिए। मैनेजर से बात करो, शिकायत करूंगा फिर। पानी भी देकर जा रहा है। हेलो, नाम बता के जा इधर। देखो भाई भाग गया, पानी भी नहीं देके जा रहा और भाग गया इधर से। भागो, कहाँ तक भागोगे तुम बिना पानी दिए? चलो पानी बोतल मैंगो जूस। भैया जो पानी मांग रहा है उसको तो तुम पानी दे नहीं रहे हो। अरे यार भाई साहब, अबे मैं तो काम पानी दो ना। नहीं, नहीं अभी क्या करा मैं? हमारे तुम लोग पानी तुम दे के बात जाते कर ना, रहे तुम ना पानी क्यों नहीं दे रहे? बात नहीं करनी, पानी चाहिए था मुझे तो पानी क्यों दे रहे लौट के दे रहे ना, कि जो बात करे कर लियो तुम। हो? तो लौट के क्या ओवर चार्जिंग क्यों कर रहे हो यार? और तेवर और दिखा रहे हो, बदतमीजी और कर रहे हो तुम। बदतमीजी कर रहे हो तुम। मैं कह रहा हूँ तुम नहीं, वीडियो क्या तो बदतमीजी नहीं कर रहे हो तुम। बिना प्रूफ के मान जाओगे तुम, बिना प्रूफ के मान जाओगे तुम। उल्टा सीधा कोनो काम कर रहे तुम, वीडियो 15 का 20 क्यों बेच रहे हो? 15 का 20 क्यों बेच रहे हो? अरे तुम मैनेजर से बात करो जाके। अभी मैनेजर क्या तुम्हें शिकायत करो जाके तुम्हारे वो बेच रहे हो तुम्हारे मैनेजर से कहो जाके। चलो मैनेजर से क्या है? मैनेजर को कहना पड़ेगा। M1 में बैठे हैं, कौन है? बुद्धमान सिंह। चलो मैनेजर को कंप्लेन करते हैं आज तुम्हारी। बेचो तुम पानी। भाई साहब इतना इन लोगों की हिम्मत बढ़ चुकी है। एक तो ओवर चार्जिंग करते हैं, ऊपर से बदतमीजी पे और हाथों रोके आ जाते हैं। आज भैया जो मैनेजर बोल रहे हैं बुद्धिमान बोल रहे हैं, ये उन्हीं को इनकी कंप्लेन करता हूँ। इसको पता लग गया कि भाई ओवर चार्जिंग की मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये दिख रहा है, तो तेवर बदल गए, बंदे गए, तुरंत निकल के भाग गया तुरंत। अभी इसकी बनाता हूँ मैं एक कंप्लेन रेल मदद के ऐप से। भैया एक बोतल हमें दे देना पानी की। रेल नीर नहीं बेच रहे? रेल नहीं मिला भाई यहाँ पे। हाँ? तो ये कितने की है? 20 रुपये की। MRP इस पे 20 रुपये लिखा हुआ है। रेल नीर क्यों नहीं है भैया आपके पास में? नहीं मिलता बड़े भैया। कहाँ पे नहीं मिलता? इलाहाबाद में नहीं मिलता? हर जगह रेल नीर मिलता है। अभी 2 दिन पहले भी इस ट्रेन में रेल नीर था। और जो पानी की बोतल है वो कितने रुपए की होती है बताइए? 15 रुपए की। 15 की कैमरा देख के हुई है या अभी तक तो 20 रुपए की थी है? जैसे मर्जी समझो भैया। मर्जी नहीं, सही बताइए। बोलिएगा भैया। 15 रुपए की बोतल है। 15 रुपए देने हैं? कितने देने हैं? 15 रुपए। और इनको कितने देने हैं? 15 रुपए। आगे पीछे? 15 रुपए। अरे भाई जितना साहब मर्जी बोलो, यार 15 रुपए। दिल से बहुत बढ़िया आदमी यार, बहुत बढ़िया आदमी। नाम क्या है तुम्हारा? दुखराज सर। दुखराज जी। यार चेहरे से तो इतने खुशी हो तुम। बचपन से दुखी हूँ। मेरी पैदाइश दुखी से हुई, मैं भी दुखी से हूँ। तो नाम दुखराज रख दिया तुम्हारा? दुखराज में घर वाले रख दिए। तो तुम्हें ये मैनेजर बोलते होंगे करने को ये सब काम? जी भैया। चलिए हम मैनेजर की कंप्लेन करते हैं तुम्हारे, तब पता चलेगा तुम्हारे। उसका पैसा दोगे भैया? लीजिए आप, चेक कर रहे हैं हमें तो। कोई बात नहीं बड़े। 20 का ही बेचते आ रहे हो ना? नहीं भैया 15 की बेच रहे हैं। 15 का जो बोलता है कोई हमारी तरह जैसा पागल जो। 15 का कैमरे में वैसा है। बाय बाय बाय। अरे भाई साहब
देख लो भाई साहब, कैमरा खुलता है तो 15 का, नहीं तो भैया 20 का। अब इनको कह दो भैया, देखो दुखीराज अपना नाम बता रहे हैं अभी कि भाई दुखराज गोविंदपुर गोरिया और ऊपर नारायणपुर, बस इतना ही काफ़ी है। हालांकि भैया इनको ऊपर से हिदायत हो, पूरा ऊपर से हिदायत होती है। अभी मैंने कंप्लेन कर दिया, उसकी एक वेंडर गया है, वो तो बदतमीजी करके भी गया है, इन्होंने देखा होगा। देखो सीधा फ़र्क होता है, ओवर चार्जिंग कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन उसके बाद भी तेवर दिखाए, ताव दिखाए, वो तो हो जाता है चोरी और सीना चोरी। आपको नहीं बोल रहा भैया, दूसरे बंदू के आया अभी एक, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। कंप्लेन हो चुकी है और आज भैया मैनेजर साहब को भी इनको लपेटते हैं हम अच्छे से, कंप्लेन की बढ़ाते हैं आगे को। आप करिए भैया आप अपना काम। कंप्लेन रेल मदद से किया है मैंने। अगर आपको रेल मदद ऐप से कंप्लेन करने का अलग से एक व्लॉग चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी भैया देखो सब तरह के लोग हैं आस पास में, मेरे भी यहाँ पे लोग हैं, मैं बैठा हूँ सुन भी रहे हैं। आपको भी पता है भाई, समझदार लोग भी होते हैं हमसे भी, जो कहते हैं कि भैया 2 रुपये 5 रुपये के लिए परेशान कर रहे होते हैं। इनको 5 रुपये एसी में बैठे हुए लोगों को तो दिखते हैं, लेकिन पीछे जनरल के 4 कोच जुड़े हुए होते हैं, उनको नहीं समझ में आता है। खैर सबका अपना अपना सोच विचार बुद्धि होती है। भैया मैं अपने लिए लड़ रहा हूँ, मैं मेरी जेब से 5 रुपये एक्स्ट्रा जा रहे हैं, मैं तो उनका दर्द है, मैं तो बोलूँगा। जिसको प्रॉब्लम है भैया वो 5 की जगह उनको 50 दे दे। हम रोक नहीं रहे हैं, हम गलत के खिलाफ आवाज़ कर रहे हैं, तो भैया किसी को परेशानी होनी नहीं चाहिए। बाकी सबकी अपनी अपनी इच्छा है भैया, हम किसी को मना नहीं कर रहे। बाकी कंप्लेन हो चुकी है, अभी आएंगे इनके मैनेजर महोदय, आए या ना आए पेनल्टी तो पड़ेगी। और भैया देखो हर जगह बुद्धिमान व्यक्ति, जैसा इस पेंट्री की सबसे बड़ी अच्छी बात तो है जो पेंट्री का मैनेजर है उसका नाम ही बुद्धिमान है, तो इसी तरह बुद्धिमान नाम के होने के साथ साथ बुद्धिमान व्यक्ति भी हर जगह आपको दिखाई पड़ेंगे। अभी हमारी ट्रेन यहाँ पे बरवारी में रुकी हुई है और बरवारी रेलवे स्टेशन को आप देख रहे होंगे भैया, अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। फिलहाल मेरे साथ एक मज़ेदार घटना हुई भैया, हमारे कोच में 2-4 सज्जन व्यक्ति बैठे हुए हैं जिनको भैया प्रॉब्लम हुई है अगर मैंने ओवर चार्जिंग की कंप्लेन कर दिया है, उसके बेचारे को परेशान कर दिया है, गरीब को परेशान कर दिया। कहीं ना कहीं देखो हमें भी महसूस होता है, कई बार महसूस होता है, ऐसा नहीं कि भैया हमारे अंदर भावनाएं नहीं है, होती है, लेकिन वो एक गरीब कितने गरीबों को परेशान कर रहा होता है ट्रेन भर में, वो नज़र नहीं आता है। तो उन्होंने आरपीएफ को मेरी कंप्लेन कर दी कि भैया ये बंदा ट्रेन में रिकॉर्डिंग कर रहा है, लोगों की वीडियो बना रहा है। मैंने आरपीएफ को उठा के देखा, मैंने कि देखिए भैया लोगों की वीडियो बना रहा हूँ या मैं ओवर चार्जिंग की वीडियो बना रहा हूँ, मैंने कि भेजनी होती है मुझे भैया, इसलिए मैंने बनाई है। आरपीएफ वाला भी कहने लगा कि भैया आप बाहर बना लेते उधर जहाँ वॉशरूम वगैरह वाला एरिया होता है। मैंने कि भैया वहाँ से मुझे धक्का दे दिया तो क्या करेंगे, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन आए दिन घटनाएं होती हैं, मार धाड़ करने की कोशिश करते हैं, इस तरह की घटनाएं, तो मेरी जिम्मेदारी कौन लेगा। आरपीएफ वाला भी फिर बेचारा चुपचाप चला गया। हालांकि वो लोग हैं अभी बेचारे कर रहे हैं दर्द की बात है कि भैया वहाँ सुधार की ज़रूरत है, कोर्ट में ज़रूरत है, पुलिस वालों की ज़रूरत है, ये सब है। अब भाई कहीं पे तो खुद भी कदम उठाइए ना, लेकिन जहाँ कोई कदम उठा रहा है तो लोग आ जाते हैं आवाज़ उठाने। आप लोगों से बस इतनी सी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कहीं पर भी अगर गलत हो रहा हो तो आप लोग गलत के खिलाफ आवाज़ उठाइए। नहीं उठा पा रहे हैं, कोई और उठा रहे हैं, तो एटलीस्ट उसका प्रोत्साहन भी नहीं कर सकते तो कम से कम उसको दबाइए मत। वो तो उनके पास जाता है कंप्लेन, आपके पास गया है। अच्छा चार्जिंग कर रहा था वेंडर पानी वाला, ये 15 का पानी रेल नीर अलाउड होता है ना, तो रेल नीर नहीं है तो दूसरा भी बेच रहे हैं तो 15 वाला ही होता है। अब वो 20 का बेचा जा रहा है, इधर पानी बेचे जा रहा है 20 का। 2 वेंडर थे, दोनों बेच रहे थे। नहीं स्टेशन पे नहीं, पेंट्री के ही होंगे, वो तो स्टेशन के भी घुस जाते हैं भैया इसमें। स्टेशन के तो नहीं है, उसी के बंदे हैं। अभी वो आपका कॉफ़ी बेच रहा है, पहले तो पानी बेच रहा था, अब कॉफ़ी बेच रहा है। वो पहले पानी बेच रहा था फिर कॉफ़ी लगा रहा है, दोनों बंदे हैं। उन बंदों को मैंने देखा, नहीं कॉफ़ी की बात कर रहा हूँ मैं, चाय नहीं कह रहा हूँ मैं, कॉफ़ी। बंदे पेंट्री के ही हैं, अभी मैं दिखा दूंगा, फिर आएगा चक्कर लगाता, वो बाहर का बंदा नहीं है। 15 का उसमें अगर कर रहे हैं 20 का, और उल्टा बदतमीज जोड़ के गया। अगर मैं पानी में भैया 15 का होता है, कहना भैया मैनेजर से ले लो जाके। अब 5 मतलब मैनेजर से पानी लेने पहुंचेगा वहाँ पे। नंबर कंप्लेन होते ही वो आ गया बंदा जो सामने बैठा हुआ था, खाने का ऑर्डर लेने आया हुआ था, और उससे पहले आ गई भैया आरपीएफ। हालांकि आज पहली बार हुआ है ऐसा, कभी आरपीएफ को मैंने कंप्लेन जब कोई आई है तो तब आई है, या तो कंप्लेन किसी भीड़ वगैरह की हुई है, अनऑथराइज्ड पैसेंजर की तब हुई है। ये तो पहली बार इत्तेफाक हुआ है मेरे साथ में कि भाई मैंने ओवर चार्जिंग की कंप्लेन करी है वेंडर्स की और आरपीएफ आई है। हालांकि आए वो, उन्होंने मेरा नाम पूछा, पीएनआर पूछा, कहाँ से कहाँ तक सफ़र कर रहे हैं। तो ये थी भैया कहानी। और ओवर चार्जिंग की जो कंप्लेन है भैया वो पेनल्टी के लिए हमने आगे बढ़ा दी है। ओवर चार्जिंग उनको बताया मैनेजर भैया बुद्धिमान जो है वो तो ट्रेन से फरार है, आज राहुल करके कोई बंदा है वो तो आया नहीं। हालांकि ये जो दीपक बंदा है यही आया है। जो ओवर चार्जिंग कर रहे थे वो दोनों नए बंदे पकड़े हैं मैंने, पानी वाला भी और जो दूसरा था वो फिर कॉफ़ी लगाने लगा। पहले तो इन्होंने बहाना बनाया कि जो बंदा था पानी चला रहा था वो बाहर का बंदा था, हमारा पेंट्री का बंदा है ही नहीं है।
कोशिश तो ये करी उन्होंने बचने की, लेकिन भैया जब मैंने बताया थोड़ा सा, मैंने भैया लिया ही यहीं से है, मैं जानता हूँ उनको, तब उन्होंने बताया कि हाँ भैया ट्रेन के हैं। और आरपीएफ वालों की आप लोगों ने देखी होगी किस तरह से उसको कह रहे हैं, अरे भैया समझा देना उसको, ये वो सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, क्योंकि भैया सब फ्री फ्री फोकट का खाते पीते हैं। सीधी सी बात है, कड़वा लग रहा होगा, लेकिन मैं बोलता हूँ भैया टीटी, आरपीएफ और 2-4 लोग स्टाफ इसमें चढ़ते हैं, पुलिस वुलिस वाले फ्री का खाते पीते हैं, तभी वो इन लोगों का साथ देते हैं। उसी का लड़के का अब पानी बेच के चला गया, वो पहचान क्या कराया उसका? आप ये चीज़ बोलिए वीडियो में, क्या बोलना है कि हाँ वो पानी दिया, पानी दे के वो चला गया। अब मैं उसके पीछे मैं पीछे उसको नहीं कोच पहचानता हूँ, आप बोलोगे ये चीज़? नहीं, अगर लड़का आएगा तो मैं पहचानूंगा। लो, अब कह रहे चला गया। यहाँ से चला गया, मैं ये कह रहा हूँ कोच में से पानी बेच के चला गया। आप या तो यहीं रहेंगे, वो तो आएगा दिखेगा पानी बेचने वापस, तो बता दूंगा मैं कौन है। चलो ठीक है, आप बैठा के रखना उसको, ठीक है? हाँ इतना कर सकता हूँ मैं, बैठा के रख लूँगा उसको, बैठा के रख दूंगा मैं उसको। बैठा के रखना, ठीक है? हाँ बैठा के रख दूंगा। कुछ कहेगा तो फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि उन्होंने बोला है। ओके ठीक है भाई साहब, इनकी चल रही है सेटिंग आरपीएफ वालों की। इनको आ गई ईगो पे बात, इनको लग रहा है नहीं हट गया जहाँ भी है, नहीं आएगा तो फिर मैं गलत को थोड़ी फंसाऊंगा किसी को। लड़का आएगा तो मैं तो लड़के को ही बताऊंगा कि ये लड़का है। अब इनको एक कैमरा निकाल के कोशिश कर रहे हैं, देखो सेटिंग चल रही है, उधर बात बन रही है। अभी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे कि अरे 4-5 लोग बोल भी रहे हैं कि वीडियो बना रहा ही है, उसको करके लपेटते हैं। भैया किसी भी पैसेंजर की वीडियो नहीं बनाई, किसी का भी अगर दिख जाए किसी भी फुटेज में, अपनी बना रहा हूँ। कोई भी कह दे कि भैया मेरी तरफ कैमरा घुमाया, कुछ भी है, ओवर चार्जिंग कंप्लेन करी है और बोल रहा हूँ कुछ करेंगे तो भैया आगे इनका रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाता हूँ भाई क्या सेटिंग चल रही है क्या नहीं है। ये जो आरपीएफ महोदय है, इनको मैनेजर साहब ने लगा दिया पिन, या तो कुछ खिला पिला दिया या समझा दिया कि भाई ये बंदा कंप्लेन करता है, मेरी परेशान कर रखा है इसने, जो भी है। ये 2-3 बार आ चुके मेरा, एक बार मेरा फ़ोटो खींच के ले गए, डिटेल वगैरह सब, नाम कहाँ से कहाँ तक सफ़र, वो सारी डिटेल लिख के ले गए। और मुझे कह रहे कि आइए हमारे साथ आइए, उस लड़के को ढूंढवाइए। मैंने बोल दिया, मैंने भैया मैं कहाँ जाऊँ, आपके साथ मुझे सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा, मैं नहीं जा रहा हूँ। तो मेरी तरफ को ऐसे चौंक रहे थे कि भैया आरपीएफ के साथ सुरक्षित नहीं है महसूस हो रहा। मैंने कि भैया जी आरपीएफ के साथ नहीं हो रहा है, मुझे पता है आरपीएफ का भी माल। कहने लगे तो ठीक है, जब पानी वाला आए उसको पकड़ के अपने पास बैठा लेना। मैंने ये आएगा तो भैया बैठा लूँगा, लेकिन जब से वो पानी वाला नज़र ही नहीं आ रहा है, या तो उसको हटा दिया या उतार दिया, कुछ ना कुछ सीन है। अब बाकी देखो भैया क्या सीन होता है। अभी अराउंड 9-9:15 बजे का टाइम हुआ है, बाकी रात पड़ी है, कुछ भी हो सकता है भाई। 15 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है कानपुर रेलवे स्टेशन। 9:15 का टाइम था, 9:30 पे पहुंची है। और भैया चलते हैं नीचे, देखते हैं 1-2 स्टॉप भैया यहाँ पे चेक करते हैं। 5 मिनट का स्टॉप है, कर पाते हैं तो ठीक है। ये भैया देखो लोकल वेंडर यहाँ से चढ़ गए, आसपास में जो यहाँ पे फूड स्टोर होते हैं, सामने लिखा हुआ VR के वगैरह, तो वो चढ़ते हैं भाई 100, 130, 150 बेच के उतर देते हैं लोग। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे रिफ्रेशमेंट बोझाल ना ले हार के। ये माजा की बोतल कितने की है? माजा की बोतल कितने की है? भैया पानी का बोतल देना एक, पानी का बोतल भैया। भैया माजा की बोतल कितने की है? पानी कितने का भैया? एक देना मैजिक वाला। रेल नीर भी 20 रुपये का यार, ये तो 15 का होता है। और एक वो भी दे दो यार। का हो गया 7, 4, 11 और 2, 13, 130। हमारा आपका क्या है? पानी। और आइसक्रीम कितने का? आइसक्रीम कहाँ है? नहीं है तो पानी कितना हो गया? ओ भैया ये माजा की बोतल दे दो। ये भैया ओवर चार्जिंग क्यों कर रहे हो आप? कहाँ की? कितना? 15 रुपये पेमेंट होता है इसका पानी का। आप पानी का तो 15 होता है भैया। ये वाली 40 रुपये। 40 ये तो दिया। ये 70 तो भैया देखो यहाँ पे ओवर चार्जिंग किया जा रहा है। 15 100 देखो 15 में गर्दन हो गई। 25 हो गया ना 100। अभी तक 20 था, 15 कर दिया भैया को। भैया सही है भैया, अच्छी बात लगी आपकी, MRP जोड़ देख कर जोड़ रहे हो, देना चाहिए, सही बात है। फालतू तो कोई ले ही नहीं सकता। देखो ये इनकी अच्छी बात है, लेकिन आपकी गलत बात है। इनकी तो अच्छी बात है, गलत है। हाँ ये सही, देखो इन भैया ने भी सही कहा, जो मांग रहा है उसको तो दो। इन महोदय की करते हैं एक प्यारी सी कंप्लेन, फ़ोटो लेकर आराम से डालते हैं अभी ट्विटर पे। यहाँ पे इनकी कंप्लेन करता हूँ मैं, एक फ़ोटो से डाल के अच्छे से। कानपुर रेलवे स्टेशन की मुझे काफ़ी बार आती है भैया, देखिए स्टॉल बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तब तक चेक कर नहीं पाएंगे। 5 मिनट का स्टॉप है हमारा, ट्रेन चलने वाली है, बोर्ड करते हैं। कभी आएंगे तो फुर्सत से यहाँ पे पूरे कानपुर रेलवे स्टेशन पे आराम से घूम के तब एक डेडिकेटेड ब्लॉग बनाएंगे पूरा कानपुर जंक्शन। देखिए इस तरह से आप आराम से इतनी दूर से खड़े होकर फ़ोटो वगैरह खींच सकते हैं स्टॉल का। ज़रूरी आप वहीं पर बहसबाजी करें।
और आराम से फ़ोटो वगैरह ले लें। काफ़ी लोगों की कंप्लेन आने लगी है, मतलब कमेंट आने लगी है कि भैया अगर करते हैं तो दिक्कत होती है, बहसबाजी करते हैं, लड़ने लगते हैं, बदतमीजी करते हैं। तो चुपके से आराम से आ जाएं, सामान लेना है तो ले सकते हैं, नहीं लेना है तो मत लें, और उसका फ़ोटो ज़रूर ले लें, फिर आराम से ट्रेन में बैठ के कर दो या घर पे जाके आराम से उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। हमारी ट्रेन को कानपुर से निकले हुए काफ़ी टाइम हो गया, और भाई जो टीटी हैं, आरपीएफ है, उनके कई सारे चक्कर लग चुके हैं। मेरी वजह से नहीं, और भी वजह से लग रहे हैं आसपास। भाई आप लोग भी जानते होंगे, जो टीटी है, आरपीएफ है, लोगों को ले दे के सीट ऑफर करते हैं। अभी टीटी साहब पे भाई ये सामने मैंने देखा नहीं भाई, जब तक कि जो सामने नहीं देखे तो किसी को कह नहीं सकते कि भाई आदमी ऐसा है या नहीं है। आरपीएफ वाले भी सेटिंग में लगे पड़े हैं भाई, वो भी लगे पड़े हैं। तो आरपीएफ वालों का एक तो दर्द इस चीज़ का था कि भाई ये बंदा वीडियो बना रहा है, कहीं ना कहीं हमारे पे भी उंगली आ सकती है। तो इस चीज़ की उनको को थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, तो बार बार उन्होंने 2-3 बार कोशिश करी आके मुझे करने की, समझाने की, बुझाने की। इवन ये तक कह रहे कि भैया कंप्लेन जल्दी कर दिया आपने, और थोड़ा इंतजार कर लेते, हम आते, हमें कहते, टीटीओ कहते। मैंने कि भैया तो फिर ये 139 ट्विटर रेल मदद ये किस लिए दिया हुआ है, बोल दो उनको कि ये सुविधाएं बंद कर दे। तो उनकी बोलती बनी नहीं है। तो भाई साहब देखो, सीधी सी बात है, चोर चोर मोसेरे भाई होते हैं, आरपीएफ टीटी ये सब मिले होते हैं भैया, सब चोर खाते पीते, समझ रहे होंगे आप, बाकी लोग समझदार है। लेकिन भाई वही है, सामने होता है जो हत्ते चढ़ता है उसी को हम लपेटते हैं, बाकी भैया किसी पे हाथ ऐसे डाल नहीं सकते। यही वाले मैंने देखे हैं पहले के। अच्छा चलो अच्छा है। कैसा लगता है देख के, क्या लगता है? अच्छा लगता है, मतलब कोई तो कंप्लेंट कर रहा है। नहीं, हमें तो भैया सुनने को मिलती है, ये कहते हैं कि परेशान करो। अभी ट्रेन में क्या हालात हुए, चलो आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों। अभी क्या हुआ, जब मैंने कंप्लेन किया, आप बता रहा था शुरू में, तो मैंने करा तो भाई आसपास के 2-4 लोग कहने लगे कि भाई क्यों 5 रुपये के लिए परेशान कर रहा है, ये है वो है। ठीक है चलो, मैंने भैया आपको लग रहा हो कोई बात नहीं, हो गया। फिर आया खाने वाले का नंबर। अब भैया मुझे खाने का थाली का पता है 80 रुपये की होती है, तो मैंने तो उसको 80 रुपये दिए। बाकी के सबसे उसने मांगे 130, सबने 130 दिए। बाद में मुझे कह रहे कि ना भैया तुमने बोला क्यों नहीं 130। मैंने कि जब मैं 5 बोल रहा था उसको कि 15 का पानी आप 20 में बेच रहे हो, तब तो आप लोगों को सबको गरीब नजर आ रहा था अभी। और जब 80 का खाना, मैंने तो 80 का ही लिया, मैंने तो उसको 80 दिए, बाकी सब 130 दिया, सबने 130 में बेच गया। तो आप कह रहे कि भैया आपने हमारे से 50 रुपये एक्स्ट्रा क्यों दिलवाए? तो बताओ उसमें मैं गलत हूँ कि वो गलत है? जब लोग गलत का साथ नहीं दे, बल्कि जो गलत की आवाज़ उठा रहा है उसको भी रोक दे रहे हैं, तो भैया ऐसे लोगों के लिए फिर हम क्या बोलें? 2 130 खाने की थाली होती है, 80 रुपये की है वो, मैंने तो 80 रुपये दिए। उन्होंने जो आस पास सब बैठे थे सबको 130 रुपये, मैंने कि भैया 2 जितना में देना है। तो ये होता है भैया, कई भी बार हो जाता है। अब देखिए ये भैया तो बोल रहे हैं कि भाई लगता है सही, सब तरह का है हालात। कभी कभी हमें भी लगता है मैंने कि यार गरीबों को सताया जा रहा है, लेकिन भाई वो गरीब कितने गरीबों को सता रहे होते हैं वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। जनरल बंद है, तुम्हारे खुला रहेगा क्या? पूरी गाड़ी पूरी रात जनरल चले जा रहे हैं। दोस्तों सुबह के बज चुके हैं 6 और हमारी ट्रेन अभी मेरठ आउटर पर पहुंच चुकी है। यहाँ से अराउंड 1.5-2 किलोमीटर दूर यहाँ से मेरठ सिटी है। अरे बहन जी भीड़ रहती है, रुका नहीं थे यार। हाँ जी, अरे बहन क्या हो गया? जनरल वाले डब्बा में जनरल में बैठे थे? अरे अब तो कहीं बैठ जाओ, क्या दिक्कत है, पहुँच गए अब तो। चलो ठीक है, पीछे चले जाओ। देखो भाई साहब, कुछ लोगों का ऐसा होता है कि थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि भाई कानून शासन प्रशासन का हल्का सा डर होता है। और भैया ये गलती से चढ़ गए एसी में, तो बेचारे ने देखा कि ना एसी का तुरंत चौक गया। आप पीछे देखो 3-4 कोच छोड़ के जाने लग रहा है बंदा, वो जाने लग रहा उधर जनरल के कोच की तरफ जाने लग रहा है। और है भी सही, क्योंकि भाई कहने को 2-3 किलोमीटर है, लेकिन अगर टीटी ने पकड़ लिया और हुआ कोई सा टीटी ऐसे वाला, तो कहेगा निकाल। वो ये नहीं कहेगा कि भाई यहाँ से चढ़ा हुआ, कहेगा कि तुम वहीं से बैठ के आ रहा हो सीधा सुबेदारगंज से, पूरा पैसा काटेगा 200-400 रुपये, वहाँ पे चला जाएगा। हाँ जी भाई साहब, तो अब हम पहुँच चुके हैं मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन, क्योंकि यहाँ ब्रिज पे पहुँचे और आप समझ जाइए आप पहुँच गए हैं मेरठ में। यहाँ से बस 200-400 मीटर की दूरी पर ही है। यह है मलियाना फाटक इधर, और सामने आप देख रहे होंगे यहाँ से नज़र आ रही है वंदे भारत एक्सप्रेस। मेरठ पहुँचने का इसका जो टाइम होता है वो होता है 6:25, और 6:21 पर हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है मेरठ सिटी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। 22490 वंदे भारत एक्सप्रेस खड़ी है, जो कि मेरठ से
बनारस के बीच में चलती है। और अभी हम पहुंच चुके हैं भैया, चलिए जो आज का जो हमारा सफ़र था वो ठीक रहा और भैया कंफर्टेबल भी काफ़ी अच्छा रहा। मौसम बढ़िया है। सुबह 6-6:30 बजे के आसपास, 6:30 टाइम हो चुका है, हम पहुंच चुके हैं मेरठ। बस रास्ते में भैया थोड़ा सा जो है शासन प्रशासन, जिससे आज का जो मतलब हम और जनता, आम जनता उम्मीद करती है कि भाई जनता का सहयोग देता है, उस शासन प्रशासन ने थोड़ा सा परेशान किया, जो मुझे आप समझ सकते हो कैमरा होने के बावजूद या भाई उनको पता होने के बावजूद कितना परेशान किया। आम जनता को कितनी परेशानी झेलनी पड़ती होगी इन जैसे आरपीएफ महोदय की वजह से, तो आप समझ सकते हैं। बाकी टीटी और भी और शासकों के भ्रष्ट अधिकारियाँ। तो आप लोग भी बताइए, कभी आपका भी इस तरह से ट्रेन में किसी टीटी के साथ या आरपीएफ के साथ इस तरह से कोई एनकाउंटर हुआ है क्या? मतलब कोई पाला पड़ा है क्या कि आरपीएफ महोदय ने बेफालतू में या टीटी ने या किसी और भ्रष्ट अधिकारी ने, सरकारी अधिकारी ने आपके साथ कभी ऐसा काम किया हो? तो इसी के साथ आज के लोग को करते हैं फ्रेंड और मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट ट्रेन व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।